हरियाणा की राजनीति के बीजेपी के दो ऐसे हीरे जो कि राजनीतिक हाशिए पे चले गए हैं। ये वही दो चेहरे हैं जिसके कारण से एक तो मनोहर लाल खट्टर को जितवा गए थे और दूसरे ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किला ध्वस्त किया था। तो इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी आखिरकार उन दोनों नेताओं को क्यों हाशिए पर भेजा गया, जबकि उनके अंदर जो राजनीतिक गुण हैं वो भी बताए जाते हैं। तो आज की जो विश्लेषण रहेगा, बीजेपी के अंदर वो दो नेता आखिरकार क्यों हाशिए पर चले गए और वो किसका आशीर्वाद था और उस आशीर्वाद के बाद भी वो क्यों हरियाणा की राजनीति में हाशिए पे चले गए। और आप देख रहे हैं द इनसाइडर न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल। तो राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं पता होता। कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का खास नहीं। कब किसको हाशिए पर भेजा जाए और कब किसको निचले पायदान से बिल्कुल शीर्ष पर बैठा दी जाए, ये कुछ भी हो सकता है। राजनीति बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है। वो दो हीरे कौन हैं? वो दो हीरे, एक संजय भाटिया और दूसरा मनीष ग्रोवर है। आपको याद है 2024 का चुनाव और 2024 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर की जो करनाल सीट थी वो फंसी हुई थी और लग रहा था कि मनोहर लाल खट्टर बड़ी मुश्किल करनाल सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि उनका एक तो विरोध जबरदस्त था और दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी को चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया था, दूसरे मुद्दे हावी हो रहे थे और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी एक जबरदस्त उस वक्त माहौल था। तो लग रहा था कि मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा सीट से हार जाएंगे, लेकिन संजय भाटिया उसके सारथी बनकर के लगे रहे। ये चर्चा हरियाणा की राजनीति में तब चल पड़ी है जब हरियाणा के अंदर प्रदेशाध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं चली हुई है कि कौन होगा प्रदेशाध्यक्ष। तो उस प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में उनका नाम भी बताया जा रहा है और नहीं भी बताया जा रहा है। तो संजय भाटिया के अलावा दूसरा नाम है मनीष ग्रोवर। मनीष ग्रोवर वही नेता है जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किला को ध्वस्त कर दिया। लग नहीं रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किला है वो ध्वस्त हो पाएगा। यानी कि जिस तरीके से वहां पर काम मनीष ग्रोवर ने किया और अब चुनाव आते आते और जो स्थिति, जब निगम के चुनाव हुए तो निगम के चुनाव में तो बीजेपी की वहां पर स्थिति और भी पतली हो गई। यानी कि मनोहर लाल खट्टर के दोनों चहेते थे, मनीष ग्रोवर भी और संजय भाटिया भी। अब ऐसी क्या बात हुई है कि दोनों हाशिए पर चले गए हैं? क्या मनोहर लाल खट्टर ने हाशिए पर भेजा है? ये भी एक बड़ी बात है। वैसे पंजाबी लीडर की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे हैं, अब कैबिनेट मंत्री हैं। तो अब जो चर्चा है इस बात को लेकर के भी है, कहीं वो पंजाबी होना ही उनके लिए श्राप तो नहीं बन गया है कि मनोहर लाल खट्टर अकेले ही एक पंजाबी लीडर बने रहना चाह रहे हो और जो दूसरे पंजाबी लीडर है उनको हाशिए पर भेजा जा रहा हो। इससे पहले अनिल विज भी कहीं ना कहीं हाशिए पर भेजे गए। उनकी जो सीनियरिटी थी वो सीएम बनने की थी, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया गया और उसके साथ में उनके जो प्रभार थे, उनके मंत्रालय थे, वो भी कहीं ना कहीं पहले की तरह वो नहीं दिए दिए गए हैं। तो इसमें जो खास बात जो बताई जा रही है, खास तौर पर बीजेपी के लोगों में ही, कि संजय भाटिया और मनीष ग्रोवर को पंजाबी होने का ही कहीं ना कहीं श्राप मिला हुआ है, तभी तो वो बीजेपी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हालांकि कई बार प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर नाम चला, राज्यसभा सांसद के तौर पर भी संजय भाटिया का नाम चला, लेकिन ना उनको राज्यसभा भेजा गया और ना ही उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? और संजय भाटिया और मनीष ग्रोवर
जिस तरीके से बीजेपी के हीरे थे, तो क्या उनको एक राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक पंजाबी चेहरे होने के कारण ही उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, या फिर कोई और कारण है? कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि देश और प्रदेश से जुड़ी खबरें आप तक मिलती रहे। विश्व प्रेम न्यूज नेटवर्क के तहत द इनसाइडर मीडिया, विश्व प्रेम न्यूज और भारत इलेक्शन वॉच, ये अलग अलग चैनल चले हुए हैं, जिसमें एक स्टेट की खबरें देता है, एक इलेक्शन से जुड़ी खबरें, और एक नेशनल खबरें आप तक पहुंचाता है। तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक सटीक खबरें पहुंचे। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।